नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए उपज आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में रणनीतिक हस्तक्षेप करने और उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर बल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लोगों को आ रही समस्याओं और उनके निदान बारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखा है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि देश और प्रदेश आज गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और कांग्रेस पार्टी उससे उभरने के लिए मजबूती से सरकार का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कांग्रेस के सुझाव पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर जनहित में काम करना शुरू कर देना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने लिखा है कि 22 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार की वाणिज्यिक व व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ कृषि बागवानी पर भी व्यापक असर पड़ा है। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अस्त व्यस्त होकर रह गई हैं, जिससे आम आदमी का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का सुझाव है कि राज्य सरकार उच्च स्तरीय आर्थिक विशेषज्ञ समिति का गठन करे, जो लॉकडाउन के दौरान प्रदेश को हुए नुकसान का जायजा लेकर अपनी विशेषज्ञ राय देकर इससे उभरने की ठोस रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। पत्र में किसानों, बागवानों से लेकर लदानी, आढ़ती और विभिन्न उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों के हालात पर चिंता जताई गई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपये की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है। इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से 500 रुपये की 3 किस्तें दी जानी हैं। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी। जिला सिरमौर में लॉकडाउन के बीच उद्योगों को खोलने की मंजूरी के बाद अब 448 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है, जिसमें करीब 12,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उपायुक्त आर.के. परूथी ने बताया कि प्रदेश की आर्थिकी में सुधार के लिए औद्योगिक इकाइयों का कार्य सुचारू रूप से चलाना बेहद जरूरी है, जिसे देखते हुए जिले में फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, इंजीनियरिंग और आटा चक्की इकाइयां शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा न हुआ तो शीघ्र ही सभी औद्योगिक इकाइयों को खोल दिया जाएगा। कुल्लू जिला में क्वारंटीन की अनुपालना के लिए 1334 टीमों का गठन किया गया है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि क्वारंटीन के लिए जिले के विभिन्न भागों में संभावित 898 स्थल चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और उसका पूरा विवरण जिला के प्रवेश द्वार बजौरा में स्थापित कोविड-19 कवच में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 900 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल से अब तक जिले में 668 लोग बाहरी राज्यों से आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के 700 लोगों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। उधर कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किन्नौर जिला प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जिले के मुख्य द्वार चैरा में बाहरी राज्यों और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ चिकित्सीय जांच की जा रही है और रेड व ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को चिकित्सक होम क्वारंटीन के निर्देश दे रहे हैं। गोपाल चंद ने बताया कि जिले में इस समय 603 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से 116 लोगों ने निश्चित क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।